आज हम पेश करने जा रहे हैं देश की कुछ खास और अहम खबरें। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी में छिड़ा पोस्टर वार, किसे फायदा किसे नुकसान की। वहीं बिहार में नीतीश के लौकुश यानी कुर्मी कोरी समीकरण की पलट रही बाजी पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर के महत्व की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद का विवाद काफी तूल पकड़ गया है। न सिर्फ यूपी बल्कि उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे उन्नाव और बरेली, कौशाम्बी, लखनऊ, महाराजगंज, इस मामले में प्रदर्शन, इन जिलों में प्रदर्शन हो चुके हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पोस्टर वॉर, किसे फायदा किसे नुकसान। यूपी में आई लव मोहम्मद कैंपेन से जुड़े विवाद के संदर्भ में किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है, इस पर सियासी गलियारों में मंथन चल रहा है। आपको बता दें, यह विवाद कानपुर से शुरू हुआ जब बारावफात के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लगाए गए, जिस पर कुछ हिंदू संगठनों ने आपत्ति जाहिर की। इसके बाद ये मामला पूरे यूपी और देश के कई हिस्सों में फैल गया और इसके जवाब में आई लव मोहम्मद, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर जैसे पोस्टर भी लगाए गए, जिससे प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू हो गई। क्या यूपी की सियासत में अखिलेश यादव के पीडीए की कार्ड बीजेपी को आई लव मोहम्मद कैंपेन के तौर पर मिल गया है? दरअसल पिछले कुछ दिनों में आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर मुद्दे के बजाय एक ट्रेंड बना दिया गया है, और ट्रेंड भी ऐसा जिसने यूपी की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अचानक ही वह मुद्दा थमा दिया, जिसने योगी को एंग्री योगी बना दिया और मुख्यमंत्री खुलकर अब हिंदुत्व की पिच पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि ये विवाद बीजेपी को अपने मुख्य हिंदुत्व एजेंडे को मजबूत करने का मौका दे सकता है। खासकर त्योहारों के समय मुख्यमंत्री का कड़ा रुख कानून व्यवस्था बनाए रखने और तुष्टीकरण नहीं का संदेश देकर बहुसंख्यक वर्ग के समर्थन को संगठित कर सकता है, जबकि सपा मुस्लिम समुदाय के अधिकारियों के समर्थन में बयान देकर इस वर्ग के वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर सकता है। इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का खतरा। अगर ये मामला हिंदू बना मुस्लिम रंग लेता है तो उसका सीधा नुकसान सपा और अन्य विपक्षी दलों को हो सकता है, क्योंकि विपक्षी दलों को हिंदू वोटों के और भी दूर जाने का खतरा है। सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है, समुदायों के बीच अविश्वास और तनाव बढ़ सकता है, जिससे सद्भाव को गंभीर क्षति पहुंचेगी। जुलूस निकालने या नई परंपरा शुरू करने के आरोप में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। सियासी जानकारों का मानना है कि अगर ये मुद्दा चल निकला तो पीडीए की हवा निकल जाएगी, क्योंकि नवरात्र के समय आई लव मोहम्मद कैंपेन का कम से कम मुख्यमंत्री के लिए तो सियासी तौर पर सबसे मुफीद बन गया है। बरेली में आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी कुनबे से आवाज आई कि अब लखनऊ में आई लव मोहम्मद की भीड़ का सैलाब आएगा, पुलिस वाले अपनी गोलियां तैयार रखना। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से इस मुद्दे पर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ खुलकर अपनी भड़ास निकाली, साथ ही मौलाना की गिरफ्तारी और उनके करीबियों पर जैसे कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है, उसने प्रदेश में योगी के नए तेवर को सामने रख दिया है। योगी ने मौलाना को सबक सिखाने और डेंट पेंट करने की बात कही। इसके बाद से पूरा माहौल गर्मा गया है।
ये मौका भी ऐसा है जब नवरात्रि चल रही है। दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद का कैंपेन मुस्लिम इलाकों में जोर पकड़ रहा है। मौलाना बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन और पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को हिंदुत्व बनाम मुस्लिम कट्टरपंथ बना दिया है। इससे लोग हिंदू बनाम मुस्लिम के बजाय हिंदुत्व बनाम पीडीए का नाम दे रहे हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के बयानों ने एक तरीके से विपक्ष समेत मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं को सख्त संदेश भेज दिया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी ने आई लव मोहम्मद का कैंपेन चलाने वालों का चंड मुंड करार दिया, जिस तरीके से ये कह दिया कि हिंदुओं के पवित्र दिनों में जो कोई जबरन माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उन्हें ही भाषा में जवाब दिया जाएगा, ये सब सियासी संदेश है। दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए दुविधा की स्थिति बन गई है कि आई लव मोहम्मद के कैंपेन पर तो वे अपनी बात रख रही है, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि ये मामला अगर ज्यादा तूल पकड़ा तो ये हिंदू बनाम मुस्लिम हो सकता है, खासकर जब समय नवरात्र का हो। ऐसे में एक छोटी सियासी गलती भी सपा को भारी पड़ सकती है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर से तो साफ लग रहा है कि वह इस मुद्दे को तब तक खींचते रहेंगे जब तक कि यूपी पूरी तरीके से हवा न हो जाए। वह अखिलेश यादव चाहेंगे कि ये आई लव मोहम्मद का मामला जल्द से जल्द शांत हो जाए।